मैं अपने बाप का बहुत नालायक बेटा हूं। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं नहीं छोड़ना सर। पारस थोड़ी जज्बाती है। यहाँ रहकर वो केयर नहीं हो सकती है जिसकी उसे जरूरत है। मेरी जिंदगी का महवर तुम हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरा सब कुछ बिखर जाए। उसका बंदोबस्त कर लिया मैंने। क्यों आपने मुझसे बात छुपाई कि अब्बू ने वो जमीनें बेच दी हैं? सवार तुम्हारे अब्बू ने मुझे अपनी जान की कसम दी। नाजरीन, आप देखेंगे कि पारस लड़की बहुत ही जज्बाती है। इधर आप देखेंगे कि उसका बाप ये जब बैठा हुआ होता है तो उसकी खाला कहती है कि पारसा अगर इधर रही तो उसकी वो केयर नहीं हो सकेगी। इधर आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि इसका भी मैंने बंदोबस्त कर लिया है। वो पारसा के पास जाता है और कहता है कि तुम जानती हो कि तुम मेरी ज़िंदगी का महवर हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। इस पर पारसा कहती है कि डैडी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बस मेरे लिए फ़िक्र मत किया करें। इस पर वो कहता है कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र क्यों ना करूँ। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि ज़वार अब बहुत ही परेशान है क्योंकि उसके बाप की ज़िंदगी अब मुश्किल में है, क्योंकि उसे अपने बाप के लिए कुछ करना है। लेकिन वो कहता है कि मैं बाप का नालायक बेटा हूँ, मैं अपने बाप के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने बाप के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत होती है। जब वो अपनी माँ को कहता है कि वो अब्बा की दे दें ज़मीनें, मैं बेच कर अब्बा का इलाज करवाऊँ, तब उसे पता चलता है कि उसके बाप की तो कोई ज़मीन है ही नहीं, वो सारी बेच चुका है। जिसकी वजह से वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा बाप सारी ज़मीनें बेच चुका है, लेकिन मुझे उन्होंने अपनी कसम दी हुई थी कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी ना बताऊँ। इस पर आप देखेंगे कि ज़वार बहुत ही परेशान हो जाएगा और वो बिलाखिर उसकी मदद मीर ज़मीन ही करेगा और उससे वो 1 करोड़ रुपया देगा उसके बाप के इलाज के लिए।